Hello friends, have a fantastic future. Standard 12 Elements of Account Part 1 इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इस चैप्टर का जो वेटेज है फ्रेंड्स वो 4 मार्क का है। यू कैन सी ऑन बोर्ड 4 marks distributed among these 3 sections. A section carry one question of 1 mark. B section carry one question of 1 marks each, and C section carry one question for 2 marks. In this way, the total weightage of this chapter is of 4 marks. बहुत ही कम वेटेज है और बहुत ही ल्यूसिड और कॉम्पैक्ट चैप्टर है और इजी भी है। अब इसमें आपको 2 मार्क्स कवर करने हैं तो उसके लिए आपको थियोरी फ्रेंड्स लर्न करनी पड़ेगी। थियोरी के अंदर से आपको कोई भी 2 मार्क के क्वेश्चंस एमसीक्यू में या वन लाइन आंसर में पूछ सकते हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन में। और सी सेक्शन में जो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो आपको सम पूछेंगे। वो टेक्सचुअल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से ही नॉर्मली 2 मार्क का सम बोर्ड में आता है। इस तरह से आपको ये 4 मार्क्स कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पार्टनरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बेसिक क्वेश्चन है। पार्टनरशिप सबको नॉर्मली पता होगा। इन 2 से ज्यादा लोग जब कंबाइन होके प्रॉफिट अर्निंग के लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लीगल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। पार्टनरशिप की डेफिनेशन है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। 1932 सेक्शन 4 में पार्टनरशिप इज द रिलेशन between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये शायद आपको और सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन देम एक्टिंग फॉर ऑल। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जैसे 4 पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, उसमें से एक पार्टनर बिजनेस कैरी करता है और बाकी 3 पार्टनर आउट ऑफ स्टेशन गए। तो फ्रेंड्स वो एक पार्टनर जो फॉर्म में मौजूद है 3 पार्टनर की गैर मौजूदगी में, तो उसके कोई भी डिसीजन के कारण अगर बिजनेस में लॉस भी आता है तो जो 3 पार्टनर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है वो भी इसके अंदर वो लॉस में उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कोई पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पार्टनर के डिसीजन की वजह से लॉस आया है फॉर्म में तो हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसलिए इसमें ऐसा वर्ड यूज किया है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो पार्टनर गैर मौजूद है उसकी बिहाफ में जो पार्टनर मौजूद है वो डिसीजन ले सकता है, और उसके डिसीजन के कारण अगर बिजनेस में कुछ भी लॉस आता है या कोई एक्सपेंस चुकाना होता है तो उसके लिए रेस्ट पार्टनर जो प्रेजेंट नहीं है वो मना नहीं कर सकते, उसको भी वो लॉस में या एक्सपेंस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। Such person individually called partner and collectively a firm। सब पार्टनर्स मिलके जो बनेगा उसको हम फर्म बोलते हैं, और वो फर्म के अंदर जो एक एक पर्सन पर्सनली जुड़े उसको हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, पार्टनर। इन सिंपल वर्ड्स, आप सिंपल वर्ड में भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। द बिजनेस रन कलेक्टिवली बाय 2 or more persons is known as partnership firm। Characteristics of partnership firm। First characteristics, partnership is created by agreement। partnership agreement से create होगा, and such agreement may be in written or oral। इंडिया में आप oral partnership भी कर सकते हैं, written partnership भी कर सकते हैं। so agreement can be in written form, otherwise it can be in oral form। Second, main objective of partnership is profit।
फ्रेंड्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी पार्टनर्स जुड़ेंगे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। कोई ऐसे तो होगा नहीं कि चलो हम पार्टनरशिप की फर्म बनाते हैं और मिलके लॉस करते हैं, ऐसा नहीं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। हाँ, उसमें लॉस होता है वो अलग बात है, कोई मिस मैनेजमेंट की वजह से अगर उनको लॉस हो गया तो अलग बात है, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट। थर्ड वन इज पार्टनरशिप कैन रन ओनली लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप में आप लीगल बिजनेस ही कर सकते हो, इलीगल बिजनेस कैन नॉट बी अलाउड टू डू अंडर पार्टनरशिप एक्ट। गुजरात में अगर 3-4 पार्टनर मिलकर अगर शराब खाना स्टार्ट करेंगे तो इट इज नॉट अलाउड, बिकॉज गुजरात में दारू पीना मना है। दैट्स, तो हम लीगल बिजनेस ही कर सकते हैं, इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। ईच पार्टनर इज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर पार्टनर्स। मैंने अभी यहाँ पे बताया, एक पार्टनर है वो प्रेजेंट है, बाकी के पार्टनर है वो गैर मौजूद है। तो पार्टनर्स की गैर मौजूदगी में जो मौजूद पार्टनर कोई भी डिसीजन लेगा, उससे कोई भी लॉस आएगा, तो रेस्ट जो पार्टनर गैर मौजूद है वो मना नहीं कर सकते, उनको भी वो लॉस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। So each partner is an agent or representative of other partners. As per section 464 of Companies Act 2013, maximum number of partners can be 100 in numbers. And but as per Companies Rule 2014, rule number 10, only 50 maximum partners can join partnership firm. 2013 में कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स लिमिटेशन थी 100 एंड व्हिच कैन बी रिफॉर्म्ड इन कंपनीज एक्ट 2015 रूल्स नंबर 10 एज 50 मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी जॉइन इन पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड मींस अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर बहुत बड़ा डेब्ट हो गया, बहुत बड़ी पेमेंट करने की है, तो अगर वो पेमेंट करने के लिए, ड्यू पेमेंट करने के लिए हमने सारी एसेट्स बिजनेस की है वो बेच डाली, और बिजनेस की सब एसेट्स बेचने से भी जो रियलाइजेशन हुआ, जो पैसे हमने कलेक्ट किए वो डेब्ट में पे करने के लिए यूज किए, फिर भी हमारा डेब्ट है वो फुल्ली पेड नहीं हो पाया, तो रेस्ट अमाउंट कैन बी पेड आउट ऑफ द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स में से भी वो डेब्ट आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। एंड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म आर सेम। पार्टनरशिप फर्म का ओनर कौन होगा? ओनरशिप मींस ओनर कौन होगा? पार्टनर। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट कौन करेगा? पार्टनर। सो हियर वी कैन से दैट ओनर एंड मैनेजमेंट both can be done by the same partners. So ownership and management of the firm are same. So this was the first question. Second question is explain partnership deed. पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं? तो मैंने अभी बताया पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्रिएट होगी, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म। अगर ओरल फॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर रिटन फॉर्म है तो वो रिटन फॉर्म को ही हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। रिटन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। लेट्स सी मीनिंग। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट and such agreement can be written or oral. If such agreement is constructed in written form, then it is called partnership deed. जो written form होगा partnership का, उसी को हम क्या बोलेंगे? partnership deed. Partnership deed is an administrative constitution. Friend, ये बोर्ड में एक क्वेश्चन आ चुका है। What is the administrative constitution of partnership firm? So we have to write partnership deed is an administrative constitution of partnership firm. Constitution means written agreement of rules and regulation, written conditions of partnership firm, that is known as constitution. उसमें rules regulation होते हैं,
बाउंड्रीज होती है उसके बाहर पार्टनर नहीं जा सकता। जो इंटरनल मैनेजमेंट होगा उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एम्प्लॉइज कितने लेने हैं, उनको सैलरी कितनी पे करनी है, और काइंड ऑफ मैनेजरियल रूल्स रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। The following content to be included in deed. पार्टनरशिप डीड में क्या इंक्लूड होता है? नॉर्मली पार्टनर है उनका नाम, एड्रेस और अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा। नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स वो आपको पार्टनरशिप डीड में फर्स्ट सबसे पहले मेंशन करनी पड़ती है। पार्टनरशिप डीड में सेकंड होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। आपने जो पार्टनरशिप का बिजनेस का नाम सोचा होगा, जैसे पटेल एंड पटेल ब्रदर्स, शाह एंड कपूर ब्रदर्स, शाह एंड सन्स एक्सेट्रा, जो भी फर्म का नाम डिसाइड किया होगा वो, और उसका एड्रेस। इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस है वो किस टाइप का है, उसमें आप कौन सी चीज ट्रेड करने वाले, ट्रेडिंग किसका करने वाले हो, या तो फिर आप उसमें कौन सा सर्विस सेक्टर सर्विस देने वाले हो, वो आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है, टाइप ऑफ बिजनेस। फोर्थ डिटेल कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा और वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितने परसेंट चार्ज होगा पर एनम, वो आपको मेंशन करना पड़ता है। फिफ्थ ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मिस्टेक हुई यहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना कर सकता है कोई भी पार्टनर, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिक्स्थ नंबर सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन टू बी पेएबल टू पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप का जो रूल है उसके अलावा एडिशनल काम करेगा तो उसको सैलरी कितनी देनी है, अगर कोई पार्टनर ज्यादा सेल ला रहा है तो उसको कमीशन कितना देना है। तो सैलरी, कमीशन, बोनस या रेम्यूनरेशन कोई भी पार्टनर को कितना देना है वो आपको इन एडवांस डिसाइड करके डिस्क्रिप्शन आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ता है, उसके बारे में आपको प्रोविजन डिसाइड करनी पड़ती है। 7 इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड और ग्रांटेड बाय पार्टनर्स फर्म। कोई भी पार्टनर बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ी तो लोन देगा, तो वो लोन पे इंटरेस्ट कितना चुकाना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो, आपको ईयर के एंड में जो प्रॉफिट होगा या ईयर के एंड में बिजनेस में जो लॉस होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। 3:2 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, वो रेशियो डिसाइड करके आपको प्री डिसाइड करके मेंशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। कंडीशंस और प्रोविजंस रिगार्डिंग गुडविल, गुडविल की कंडीशंस डिसाइड करके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और रिगार्डिंग रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये सब कंडीशंस आपको इन एडवांस डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी पड़ती है। तो ये सब कंप्लीट कलेक्टिवली जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन, provisions of partnership act 1932 in the absence of partnership deed। पार्टनर्स ने रिटन पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट तैयार किया तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन सेकंड ऑप्शन भी है, पार्टनर्स ओरल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं जिसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट होगा नहीं। तो पार्टनर्स अगर ओरल पार्टनरशिप से ज्वाइन होते हैं तो उस केस में आपको कौन सी प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट की अप्लाई करनी है वो देखिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन सी प्रोविजंस लगेगी? इफ द पार्टनर्स आर नॉट एंटर इनटू द रिटन पार्टनरशिप डीड देन द फॉलोइंग प्रोविजंस आर टू बी फॉलोड। अगर पार्टनरशिप डीड रिटन में नहीं किया है, ओरल पार्टनरशिप है, तो फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी फॉलोड by the partners। First provision is there is no restrictions regarding capital। कैपिटल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पार्टनर कैपिटल नहीं भी लाएगा तो भी पार्टनर बन सकेगा।
that is not mandatory to bring capital in firm. There is not mandatory to bring capital into the firm by any partner. Partners capital के बगैर भी पार्टनर बन सकता है. Second, interest on capital cannot be paid. Interest on drawing cannot be paid. Salary or commission or bonus or remuneration to partners cannot be paid. इसमें कुछ गिनना ही नहीं. अगर आपने पार्टनरशिप डीड किया नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना है. कोई भी पार्टनर आपसे सैलरी नहीं मांगेगा, आपको उसको सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन कुछ भी नहीं पे करना. बट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रिमेन इक्वल. अगर ईयर के एंड में 3000 प्रॉफिट हुआ और तीन पार्टनर है तो तीनों को इक्वली 1000 शेयर लेके निकल जाए. मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकेगा कि मैंने ज्यादा वर्क किया तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली अमंग द पार्टनर्स. Interest on loan provided by partner to firm can be charged 6% per annum. अगर कोई पार्टनर ने फर्म के अंदर लोन दिया है और आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया है तो कंपलसरी 6% पर एनम के हिसाब से लोन का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा. अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट में जो रेट डिसाइड किया है 12%, 10%, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है. बट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट you have to pay 6% per annum interest on loan provided by partner to firm. And last provision is reasonable expense paid by any partner can be reimbursed. अगर कोई पार्टनर ने फर्म के अंदर रीजनेबल एक्सपेंस किया है कि फर्म के अंदर वो एक्सपेंस करना ही पड़ेगा और वो किया है तो रेस्ट पार्टनर हैव टू सैंक्शन दैट एक्सपेंस टू टेक अवे फ्रॉम द फर्म. वो पार्टनर को फर्म के अंदर से वो कैसे उनको देने पड़ेंगे. तो दिस इज कॉल्ड रीजनेबल एक्सपेंस पेड बाय एनी पार्टनर कैन बी रिएम्बर्स्ड. तो फ्रेंड्स ये अपने तीन क्वेश्चन, व्हाट इज पार्टनरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड की जो शॉर्ट नोट है उसके कंटेंट्स है वो हमने डिस्क्राइब किए, और थर्ड क्वेश्चन इज प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ये तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए. आपको आपकी फेयर बुक में ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे हैंडराइटिंग से कॉपी करने हैं. वीडियो को बार-बार रिवाइज करके अंडरस्टैंड करना है. तीन क्वेश्चन आप लोग अंडरस्टैंड कर लोगे, लर्न कर लोगे, तब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जिसके अंदर आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम रिगार्डिंग पार्टनरशिप, वो आपको उसकी थियोरी, उसके सम, उसके बारे में सेकंड वीडियो में आपको प्रेजेंट कर दूंगा. तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण.